हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं आईआईटी जैम 2024 में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए उनका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट yc be the function from r to open interval 0 to infinity be the solution of Bernoulli's equation। हमें ये इक्वेशन गिवन है dy by dx minus y plus y cube is equals to 0 with the condition y of 0 is equals to c which is greater than 0। Then for every c greater than 0 which one of the following is true। हमें बताना है लिमिट yc एग्जिस्ट करेगी या नहीं, और अगर एग्जिस्ट की तो इनमें से कौन सी उसकी वैल्यू होगी। देखिए, हमें इक्वेशन गिवन है dy by dx minus y is equals to minus y cube। now divide throughout by माइनस वाई क्यूब से थ्रू आउट डिवाइड किया तो हमारे पास होगा -1/y³ dy by dx प्लस 1/y² इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब हमें बोला गया कि बर्नौलीज इक्वेशन का सोल्यूशन है, सो लेट 1/y² इज t। 1/y² को हमने t कंसीडर किया, सो -2/y³ dy by dx is dt by dx। नाउ -1/y³ dy by dx की वैल्यू क्या हो गई, dt by 2dx। इसके प्लेस पर हम रखेंगे dt by 2dx plus t is equals to 1। this implies dt by dx plus 2t is equals to 2। ये अब हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसमें हमें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power 2dx, that is e raised to the power 2x। t into e raised to the power 2x is 2 into e raised to the power 2x dx plus constant k कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट t into e raised to the power 2x is 2 e raised to the power 2x by 2 plus k, that is e raised to the power 2x plus k which is equals to t into e raised to the power 2x। नाउ t की वैल्यू क्या कंसीडर की थी हमने, 1/y²। e रेज टू द पावर 2x इज e रेज टू द पावर 2x प्लस k। नाउ अब 1/y² की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस k e रेज टू द पावर -2x। हमें कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू c विच इज ग्रेटर देन 0। नाउ 1/c² is 1 plus k e raised to the power 0 is 1। so यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k is 1/c² minus 1। हमारे पास k आ चुका है। now 1/y² is equals to 1 plus 1/c² minus 1 into e raised to the power -2x। अब हमें एलसीएम लेना है। 1/y² is c² plus 1 minus c² e raised to the power -2x by c²। यहाँ से y² क्या आया, c² by c² plus 1 minus c² e raised to the power -2x। अब y देखते हैं, y होगा हमारा c by रूट c² minus 1 minus c² e raised to the power -2x। नाउ एज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे ही x इंफिनिटी को टेंड किया तो ये वाला फैक्टर हमारा 0 को अप्रोच करेगा, ओवरऑल फैक्टर 0 को अप्रोच करेगा। तो y c रूट c² क्या होगा, c by c is 1, it means y approaches to 1। as x is tending to infinity y is tending to 1, that's why ऑप्शन हमारा करेक्ट देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, yx is the solution of the differential equation dy by dx is equals to 1 plus y secant x for x belongs to the open interval -π/2 to π/2। कंडीशन हमें ये गिवन है y of 0 is 0। देन हमारा मेन मोटिव है y of π/6 फाइंड करना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नाउ dy by dx minus y secant x is 1, ये हमें गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर माइनस y नहीं secant x dx, secant x dx। नाउ अब हमारा मेन है काम secant x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस
log of secant x plus tangent x. दिस इक्वल्स टू 1 बाय secant x plus tangent x. ये हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब secant x plus tangent x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय secant x plus tangent x dx plus c. Now y by secant x plus tangent x is secant क्या होगा? 1 by cos. टेंजेंट क्या है? साइन बाय कॉस. सो cos of x by sin x plus cos of x. 1 plus cos x sin x dx plus c. डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स एंड न्यूमरेटर में डेरिवेटिव. सो log of 1 plus sin x plus c. This is equals to y by secant x plus tangent x. This is secant x plus tangent x. अब हमें कंडीशन गिवन है y of 0 is 0, x के प्लेस पर 0, टेंजेंट 0 is 0, secant 0 is 1, this is 0. So 0 is equals to log sin 0 is 0, log 1 plus c. log 1 is 0 तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 0. जब c की वैल्यू 0 हुई तो y क्या आया? secant x plus tangent x into log of 1 plus sin x. अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है एट पाई बाय 6. y at pi by 6 is secant pi by 6 tangent pi by 6 log 1 plus sin pi by 6. Now ये क्या वैल्यू होगी? secant pi by 6 is root 3 by 2 plus tangent pi by 6 is 1 by root 3 log 1 plus sin pi by 6 is 1 by 2. So ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस this is 2 by root 3. 2 by root 3. 3 by root 3 मतलब root 3 log of 3 by 2. हमारी y at pi by 6 की वैल्यू आई है root 3 log 3 by 2. root 3 log 3 by 2. That's why first option होगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For alpha belongs to R, let y alpha x with the solution of differential equation. ये हमें differential equation given है. उस differential equation का solution consider किया गया है y alpha x and वो एक condition satisfy करता है, that is y of 0 is equals to alpha. Then हमें बताना है कि कौन सी statement correct होगी. x is tending to infinity, y alpha 0 होगा, 1 होगा, या फिर इन दोनों के अलावा होगा, या फिर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं क्या है. dy by dx plus 2y is equals to 1 by 1 plus x square. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e raised to the power 2x. सॉल्यूशन y into e raised to the power 2x is 1 by 1 plus x square e raised to the power 2x dx plus c. अब देखिए y क्या होगा? e raised to the power minus 2x, e raised to the power 2x by 1 plus x square dx plus c e raised to the power minus 2x. कंडीशन हमें गिवन है y of 0 is alpha. This is alpha is equals to e raised to the power 0 is 1, e raised to the power 0 is 1, 1 by ये भी 0 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या आया? x, x के प्लेस पर क्या है? 0 प्लस c. तो c की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा. दिस इंप्लाइज c इक्वल टू अल्फा. c हमारा अल्फा आ चुका है. नाउ y क्या है? e raised to the power minus 2x, e raised to the power 2x by 1 plus x square dx plus alpha e raised to the power minus 2x. Now
दिस इज इंटीग्रेशन e raised to the power 2x by 1 plus x square dx by e raised to the power 2x plus alpha e raised to the power minus 2x as x is tending to infinity. जैसे ही x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये फैक्टर तो हमारा जीरो की तरफ मूव करेगा। अब हमें चेक करना है कि ये क्या होगा। नाउ अब देखिए, e raised to the power 2x by 1 plus x square, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड इंटीग्रेबल भी है। Also, e raised to the power 2x is greater than 1 plus x square, means e raised to the power 2x by 1 plus x square is greater than 1. Now integral dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x as x is tending to infinity, this factor tends to infinity, एंड ये वाला जो फैक्टर है वो इससे ग्रेटर है। जब ये इससे ग्रेटर है इट मीन्स क्या हुआ कि ये वाला फैक्टर हमारा इंफिनिटी को टेंड करता है, ये वाला फैक्टर हमारा इंफिनिटी को टेंड करता है। जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हुई, अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो अब क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का। सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हुआ तो e रेज टू द पावर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का हुआ तो 2 e रेज टू द पावर 2x। अब e रेज टू द पावर 2x से ये कैंसिल आउट हुआ, 1 बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, as x is tending to infinity, something upon infinity is 0, y is tending to 0 as x is tending to infinity, that's why हमारा लिमिट एग्जिस्ट की और वो हमारा जीरो को टेंड कर रहा है, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y into 8x minus 9y dx plus 2x minus 3y dy is equals to 0, देन हमें बताना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, नहीं है, होमोजीनियस है या फिर नहीं है, और एक्स स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा या नहीं। कंपेयर करते हैं हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो से, एम की वैल्यू निकालते हैं, वाई 8x माइनस 9y, क्वेश्चन में बाय मिस्टेक ये कैपिटल लिखे गए हैं, एन की वैल्यू है 2x माइनस 3y, एन है हमारे पास 8xy, सॉरी m है 8xy माइनस 9y स्क्वायर, सो my निकालना है 8x माइनस 18y। नेक्स्ट n है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6xy ny, सो nx, n का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये होगा 4x माइनस 6y, दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं है, इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट, सो सेकेंड ऑप्शन हुआ हमारा इनकरेक्ट। नाउ अब देखिए इक्वेशन को, देखिए इक्वेशन जो हमें गिवन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर इक्वेशन हमें होमोजीनियस गिवन है सो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि फोर्थ में बोला गया कि होमोजीनियस नहीं है। अब हमारा मेन काम है ये चेक करना कि एक्स स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा या फिर नहीं। नाउ m हमें गिवन है y इंटू 8x माइनस 9y, जब इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब y माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको अगर कैपिटल M1 कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट n हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6xy, सो n एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब y, इसको कंसीडर कर लेते हैं n1, सो m1y is 8x cube minus 18x square y, n1x, n1 का विद रिस्पेक्ट टू x 8x क्यूब माइनस 18x square y, दोनों इक्वल हुए, इट मींस जो x स्क्वायर है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, होमोजीनियस है और एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना, दैट्स व्हाई फर्स्ट हुआ हमारा करेक्ट और थर्ड हुआ इनकरेक्ट।
तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 d2y/dx2 minus 2dy/dx plus y is equals to 2 e raised to the power x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है f। दो स्टेटमेंट हमें गिवन है p एंड q। p स्टेटमेंट है कि अगर fx ग्रेटर देन 0 हुआ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन f डैश x भी ग्रेटर देन 0 होगा। q स्टेटमेंट है कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x के लिए तो fx भी ग्रेटर देन 0 होगा। और हमें बात करनी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सो हमारा मेन काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना। हमें गिवन है, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। सो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर m माइनस 1 होल स्क्वायर, m की वैल्यू आ गई 1 एंड 1। अब है pi निकालना। pi क्या होगा 1/d माइनस 1 होल स्क्वायर 2 e रेज टू द पावर x। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x स्क्वायर e रेज्ड टू द पावर x। ये हो गया हमारा pi। नाउ अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें f गिवन है। सो f की वैल्यू क्या है c1 प्लस c2x e रेज टू द पावर x प्लस x स्क्वायर e रेज टू द पावर x। अब हमें p स्टेटमेंट में कंसीडर करना है इफ f इज पॉजिटिव। अगर f पॉजिटिव हो तो हम उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं c1 इज 1 एंड c2 इज 0। ये हम कंसीडर करते हैं। तो f क्या होगा x, c2 हमने 0 ले लिया है। सो दिस इज e रेज्ड टू द पावर x प्लस x स्क्वायर e रेज्ड टू द पावर x। ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। f डैश, अब f डैश को देखते हैं। f डैश, f डैश देखिए e रेज टू द पावर x प्लस x स्क्वायर e रेज टू द पावर x प्लस 2x e रेज टू द पावर x। f डैश एट माइनस 1 e इनवर्स प्लस e इनवर्स माइनस 2 e इनवर्स क्या आया 0 आ गया। f डैश तो हमारा f तो हमारा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, बट f डैश ऑफ माइनस 1 तो 0 आ गया, पॉजिटिव नहीं आया। इट मीन्स कि जो p स्टेटमेंट है वो तो हमारी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, अब q स्टेटमेंट में बोला गया कि अगर f डैश पॉजिटिव हो तो क्या f भी पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं। अगर c1 को 2 कंसीडर किया जाए और c2 को -2 तो f डैश ऑफ माइनस x, f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर ई रेज्ड टू द पावर x। ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जबकि f क्या गिवन है c1 प्लस c2x ई रेज टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज्ड टू द पावर x। नाउ f f देखते हैं हम। दिस इज, अगर c1 के प्लेस पर हमने क्या कंसीडर किया था 2 माइनस 2x e रेज्ड टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज्ड टू द पावर x। अब ई रेज्ड टू द पावर x कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब एक बार इस इक्वेशन के रूट्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, सो दिस इज 0। x की क्या वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 8/2, 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2। सो 1 प्लस माइनस आयोटा, x कैसा आया इमेजनरी। एक बार क्यू स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं। देखिए हमारे पास f क्या आया है, f c1 e raised to the power x plus c2 x e raised to the power x plus x square e raised to the power x। now
एफ डैश क्या होगा, c1 e raised to the power x plus c2 x e raised to the power x plus c2 e raised to the power x plus x square e raised to the power x plus 2x e raised to the power x. Now let f dash at 0, एक बार 0 पर काउंट कर लेते हैं. f dash at 0 क्या होगा, c1 plus c2 एंड f at 0 ये क्या होगा, c1 अगर कंसीडर कर लिया जाए c1 को -1 c2 को 3, तो देखिए f डैश एट 0 तो हमारा ग्रेटर देन 0 आया है, f डैश तो हमारा पॉजिटिव है, बट f एट 0 क्या है, -1 विच इज नेगेटिव. हमें बोला गया कि अगर f डैश हर x के लिए पॉजिटिव है तो हमारे पास फिर इसके लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए. सो तो क्यू स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई, दिस इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो दोनों ऑप्शंस फॉल्स हैं, बट बी ऑप्शन इसका करेक्ट गिवन है फाइनल आंसर की में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let f be the family of curves given by x square plus 2hxy plus y square is equals to 1, where h lies between -1 to 1. Then the differential equation for the family of orthogonal trajectories. हमें orthogonal trajectory की differential equation निकालनी है. सबसे पहले इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 2x plus 2h, x as it is, y dash plus y, x का 1 हुआ प्लस 2y dash is equals to 0. नाउ अब ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, y डैश को चेंज करना होता है -1 बाय y डैश में. ये हमारी चेंज हो जाएगी 2x plus 2hx by minus y dash plus y plus 2y minus 1 by y dash is equals to 0. So this is equals to 2xy dash plus 2h minus x plus y dash minus 2y is equals to 0. दिस इज y डैश. अगर हम कलेक्ट करें, अब हमारा मेन काम है h की वैल्यू को पुट करना. दिस h, तो गिवन जो हमें फॉर्म है यहाँ से अगर हम 2h की वैल्यू ही निकाल लें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई, ये हो जाएगी हमारी 2h की वैल्यू. हम डायरेक्ट 2h रख देते हैं. यहाँ से आया 2xy dash plus 1 minus y square minus x square by xy minus x plus y dash minus 2y is equals to 0. Now अब मल्टीप्लाई करते हैं. 2x square y dash plus 1 minus y square minus x square minus x plus y dash minus 2y is equals to 0. अब क्या करें, y dash कलेक्ट कर लेते हैं 2x स्क्वायर वाई, एंड जब y डैश कलेक्ट होगा तो यहां से आ जाएगा प्लस वाई माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एंड रिमेनिंग होगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस 2y which is equals to 0. So दिस इज, जब हमने इस फैक्टर को जब यहाँ पर एलसीएम लिया गया था तो ये वाला फैक्टर हमारा बन गया था -2xy². सो यहाँ पर -2xy² है, 2xy². अब कलेक्ट कर लेते हैं. y डैश 2x² माइनस x² y इज x² y माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस कॉमन, माइनस जब कॉमन निकला
तो ये क्या है, -2xy² में से xy² करेंगे तो माइनस माइनस हम कॉमन निकाल चुके हैं, xy² माइनस x³ प्लस x, दिस इज 0। ये होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ऑप्शन मैच करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y is a function from R to R with the solution of this differential equation। हमें ये differential equation given है, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1। साथ में ये दो कंडीशंस गिवन है और हमें लिमिट बतानी है कि y की लिमिट क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई, -2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 20/2, -2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 2, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। नाउ पी आई क्या होगा, 1/d² प्लस 2d प्लस 5, 1 क्या है, e⁻⁴x। जब d के प्लेस पर 0 रखा जाएगा तो 1/5, दिस इज पी आई। नाउ अब हम लिखते हैं CF प्लस पी आई। y-x is e⁻⁻x, c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x plus 1/5। अब कंडीशंस का यूज करके c1 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। y of 0 is 0 and y dash of 0 is 1। So y of 0 is 0 and y dash of 0 is 1। y of 0 is 0, e⁻⁻0 is 1, sin 0 is 0, c1 plus 1/5। सो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई -1/5, y क्या हुआ, e⁻⁻x माइनस cos 2x/5 प्लस c2 sin of 2x plus 1/5। नाउ देखिए, अब तो देखिए, एज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे ही x इंफिनिटी को टेंड करेगा ये फैक्टर 0 को जाएगा। सो y कहाँ टेंड करेगा, 1/5, 1/5 मीन्स 0.20, 0.20, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 लेट y अल्फा बी द सॉल्यूशन। y अल्फा हमें सॉल्यूशन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच y अल्फा हैज नो क्रिटिकल पॉइंट इन R। हमें अल्फा की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारे पास कोई क्रिटिकल सॉल्यूशन ना हो, क्रिटिकल पॉइंट ना हो। तो हमें सबसे पहले ये इक्वेशन गिवन है, 2m² माइनस m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड कंडीशंस हमें ये गिवन है। सो m की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस माइनस प्लस 8/4, 1 प्लस माइनस 4 3, 1 प्लस माइनस 3/4, 4/4 माइनस 2/4। सो ओवरऑल 1 एंड माइनस हाफ, 1 एंड माइनस हाफ हुआ। अब हमारा y(x) क्या होगा, y(x) is c1 e raised to the power -x/2 plus c2 e raised to the power x। कंडीशंस हमें गिवन है, y of 0 is 1, y of 0 is 1 and y dash of 0 is alpha। So y of 0 is 1, c1 e raised to the power 0 is 1, so this is 1 plus c2 e raised to the power 0 is this, मतलब c1 plus c2 तो आ गया हमारा 1। नेक्स्ट y डैश क्या होगा, c1 -1/2 e raised to the power -x/2 plus c2 e raised to the power x and y dash of 0 is alpha, मतलब c1/2 plus c2। ये हमारे पास आ गया। अब हमने मेन कैलकुलेट क्या करना है,
हमें अल्फा की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट ना हो। सो अल्फा इज -c1 plus 2c2 this, एंड c1 plus c2 हमें 1 गिवन है, c1 plus c2 is 1। सो यहाँ से 3c2 is 2 अल्फा -1 बाय c2 आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा -1 बाय 3, एंड c1 plus c2 is 1, सो c1 हो जाएगा 1 minus 2 alpha minus 1 by 3 means 3 minus 2 alpha, and minus minus plus 1 by 3, 4 minus 2 alpha by 3। c1 की वैल्यू आ चुकी है, c2 की वैल्यू आ चुकी है, सो y क्या है, c1 e raised to the power minus x by 2 plus c2 है हमारे पास 2 alpha minus 1 by 3 e raised to the power x। हमें अल्फा की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसके पास क्रिटिकल पॉइंट ना हो। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ना हो। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट ना हो इट मीन्स y डैश को सबसे पहले जीरो रख लें, y डैश हमारा जीरो। अगर हम c1 c2 के सेंस में भी देखें तो y हमारा क्या गिवन था, c1 e raised to the power minus x by 2 plus c2 e raised to the power x। नाउ y डैश क्या होगा, -1/2 c1 e raised to the power minus x by 2 plus c2 e raised to the power x। नाउ इसको अगर हम जीरो रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1/2 e raised to the power minus x by 2 is c2 e raised to the power x, means c1/2 c2 is e raised to the power 3x by 2। अब ये वाला फैक्टर हमारा कब जीरो होगा, जब c1 को जीरो होना पड़ेगा, c1 हमारा जीरो हो जाए। अब क्रिटिकल पॉइंट तो हमें तभी नहीं मिलेगा कि c1 हमारा जीरो हो जाए। c1 कब जीरो होगा, देखिए यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आया था, c1 जीरो हो गया मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू c2। अल्फा हमारा c2 आया, और जब हमने इस रिलेशन में देखा तो c2 की वैल्यू 1 आई। सो जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तब हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1। सो करेक्ट आंसर होगा 1। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, for alpha belongs to minus 2 pi to 0, consider the differential equation x square d2y by dx2 plus alpha x dy by dx plus y is equals to 0 for x greater than 0. Let d be the set of alpha minus 2 pi to 0 and all corresponding 0 as x is tending to 0। इसने यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग आ रहा है, इसका मीनिंग है कि जो सोल्यूशन है हमारा y वो हमारा जीरो को टेंड करेगा एज x इज टेंडिंग टू 0 प्लस। नाउ हमें बताना है कि d इंटरसेक्शन z में कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले हमें d क्या गिवन है, -2 पाई से 0 एंड d इंटरसेक्शन z मतलब -2 पाई से 0 इंटरसेक्शन z। सो इसमें हमारे पास टोटल हमारे पास होंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे। अब हमें वो अल्फा चूज करने हैं जिनके लिए हमारे पास एज एक्स इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव जो सोल्यूशन है वो हमारा 0 की तरफ टेंड करे। नाउ सबसे पहले तो हमें सोल्यूशन निकालना होगा, तो इक्वेशन हमें कोशी आइलर गिवन है, सो m इंटू m माइनस 1 प्लस अल्फा m प्लस वाई इज इक्वल प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से m स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ m की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ अल्फा माइनस 1 प्लस माइनस रूट अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4/2। नाउ ये हमारे पास आया है m की वैल्यू।
अब हम वन बाय वन अल्फा को चूज करते रहेंगे और देन हम देखेंगे कि हमारा जो y है, जो हमारा y सोल्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा। अब एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई m1 और m2 आया, m1 m2 आया, तो जो सोल्यूशन होगा y वो लिखा जाएगा c1 e रेज टू द पावर z m1 z एंड c2 e रेज टू द पावर m2 z, एंड x की फॉर्म में लिखा जाए तो c1 x रेज्ड टू द पावर m1 प्लस c2 x रेज्ड टू द पावर m2। नाउ अगर m1 और m2 दोनों हमारे पॉजिटिव हो जाएं तो एज x इज टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव y हमारा जीरो को टेंड करेगा। अब हमारा मेन मोटिव है हमें वो अल्फा चूज करने हैं जिनके लिए जो रूट्स हों वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। सो वन बाय वन कंसीडर करते हैं। सबसे फर्स्ट केस, मान लीजिए कि अल्फा को कंसीडर किया -1। जब अल्फा -1 हुआ, सो माइनस माइनस -2 हुआ, -2 दिस +2, 2 प्लस माइनस रूट अल्फा की वैल्यू -1, -1 -1 -2, -2 होल स्क्वायर इज 4, 4 - 4 इज 0 बाय 2। तो ये तो 1 और 1 आ गया, दोनों रूट हमारे पॉजिटिव आ गए। अगर दोनों रूट हमारे पॉजिटिव हैं इट मीन्स y इज टेंडिंग टू 0। तो जब अल्फा की वैल्यू -1 कंसीडर की तो हमारा हो गया ट्रू। नेक्स्ट हमने कंसीडर किया अल्फा इज इक्वल्स टू -2। जब अल्फा हमारा -2 है तो y हमें क्या गिवन था, माइनस ऑफ अल्फा -1 प्लस माइनस रूट अल्फा -1 होल स्क्वायर -4/2। नाउ जब अल्फा की वैल्यू -2 रखी, -2 -1 -3, सो 3 प्लस माइनस -2 -1 -3 होल स्क्वायर 9 - 4 इज 5/2। √5 की वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में लाई करती है, तो ये वाली दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव रहेंगी। इस केस में भी y इज टेंडिंग टू 0 एज x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। सिमिलरली जब अल्फा की वैल्यू -3 रखी जाएगी तो m आ जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस रूट अल्फा -1 -3 -1 -4 16 -4/2। This is again 4 plus minus root 12/2. This is again positive. दोनों values positive रहेंगी, दोनों values positive रहेंगी. It means y is tending to 0 as x is tending to 0 positive. Similarly, when x alpha is equals to -4, जब alpha हमारा -4 होगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस रूट 21/2। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी हमारा इस केस में होल्ड करेगा। और जब अल्फा की वैल्यू -5 कंसीडर की जाएगी तो m की वैल्यू होगी 6 प्लस माइनस एंड 36 32/2। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, इस केस में भी ये होल्ड करेगा। और लास्ट जब अल्फा की वैल्यू -6 कंसीडर की जाएगी तो m की वैल्यू होगी 7 प्लस माइनस रूट एंड 45/2। ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब जो भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज थी अल्फा की वो हमने वन बाय वन कंसीडर की, उन सबके लिए जो वैल्यूज आई हमारी रूट्स की वो डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव आई। मेन पर्पस हमारी पॉजिटिव आई। जब हमारी पॉजिटिव आई है तो सोल्यूशन हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। जब सोल्यूशन हमारा इस तरीके से लिखा गया इट मीन्स एज एक्स इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव y ऑल्सो टेंड्स टू 0। इट मीन्स टोटल हमारे पास 6 ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो D इंटरसेक्शन Z में टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स यही होंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। थैंक यू।